हाँ तो दोस्तों, टाटा केमिकल्स के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टाटा केमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे लगभग 2% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है और ये नंबर आया है 4148 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 36% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 432 करोड़ पे। तो देखिए, ये मार्केट को ऑलरेडी पता था और उसका रीजन मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि जो सोडा इसके जो प्राइसेस हैं ये क्वार्टर में हमें नॉर्मल सी यहाँ पे आती हुई नजर आई थी और लगभग 15-20% का आई थिंक यहाँ पे हमें जो प्राइसेस जो यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे करेक्ट होते हुए नजर आए थे। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 32% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं और ये नंबर हमें 27% से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 432 करोड़ पे। ऑल ओवर देखा जाए तो ये कंपनी के जो नंबर्स है इतने एक्साइटिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमें ग्रोथ के नंबर देखने को मिल रहे हैं और खास करके डबल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे पॉजिटिव वे में मार्केट उसे ले सकता है। तो देखिए, लगभग 950 रुपए के लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1200 रुपए का हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई नजर आता है। तो देखिए, अभी टाटा केमिकल्स में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हमें इन्वेस्टेड नजर आते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे अराउंड 32% का ही हमें यहाँ पे रिटर्न नजर आता है। यानी कि अगर आप देखोगे, अगर मैं पिछले 5 साल के CAGR टर्म्स में यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर मैं FD के रिटर्न की भी अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 40-50% के रिटर्न हमें यहाँ पे FD के टर्म्स में नजर आते हैं। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में, CAGR टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो अराउंड 7-8% का CAGR टर्म्स में हमें रिटर्न वहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये कंपनी का जो इतने कम रिटर्न का जो रीजन मुझे यहाँ पे नजर आता है, अगर आप कंपनी के रिटर्न रेशियोज की अगर आप बात करोगे, जो ROE और ROC के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 10-12% के रिटर्न रेशियोज पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए, एट दी एंड अगर आप देखोगे, बहुत सारे ट्विटर कम्युनिटी पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये कंपनी 25 के पी की हो जाएगी, 30 के पी की हो जाएगी और आई थिंक अभी 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अगर जब तक आपका रिटर्न रेशियो यानी कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो जब तक अगर आपका 15-16% उससे ज्यादा के रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपके नहीं होंगे तब तक मार्केट आपका पी एक्सपांड नहीं करने वाला। क्योंकि एट द एंड मार्केट को क्या चाहिए कि मैं जितना पैसा आपको दे रहा हूं उसका आप कितना मुझे बना के दे रहा हूं। क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 12-13% का तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें नजर आता है। तो अगर उतना अगर आप पैसा नहीं बनाओगे तो वहां पे आपको 15-16 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट नहीं देगा। और एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में एक तरीके से यहाँ पे कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। थोड़ा इसके जो प्राइसेस वगैरह होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इतना सही तरीके से अर्निंग को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और मैंने ये मोस्टली देखा है कि जहाँ पे मार्केट अर्निंग प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट मैक टू मैक 20 का पी रेशियो मार्केट दे देता है। काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म अगर हो जाता है उससे ज्यादा पी रेशियो मैंने मार्केट को यहाँ पे देता हुआ नजर मैंने ऐसा कोई स्टॉक नहीं देखा है जहाँ पे हो सकता है कि कोई मोनोपोली वगैरह रहे, किसी का काफी अच्छा मार्केट शेयर है उस इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्हें वहाँ पे लगभग 25-30 का पी रेशियो मार्केट दे देता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। लगभग अगर आप देखोगे 40% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो अगर आपका एक नॉर्मल काइंड ऑफ रिटर्न अगर आपको चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि 1-2 महीने में ये कंपनी डबल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि टाटा केमिकल्स के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।